जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जाना है रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है क्लॉक, क्लॉक का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 घड़ी का जो पार्ट नंबर 1 और 2 था, इसके हमने पिछले वीडियो में आप लोग को दे चुके हैं। बेहतर कंसेप्ट, ट्रिक, बेसिक सब कुछ बताए हैं। अगर जिन भाइयों ने नहीं देखा है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है 90 डिग्री। कंसेप्ट समझ लीजिए कि 90 डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है। हमने 0 और 180 अंश के बारे में ट्रिक भी बताया है, बेसिक भी बताया है, कंसेप्ट सब कुछ बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री। छूटा था यार 90 डिग्री। देखिए एक घंटे में 2 बार कंडीशन बनता है। एक घंटे में 2 बार। और 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण की स्थिति, समकोण, लंबवत। अगर प्रश्न में समकोण लंबवत की बात कहे तो आप समझिएगा कि 90 अंश की बात कर रहा है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होंगी या समकोण होंगी, तो समझिएगा कि 90 डिग्री की बात कर रहा है। संपाती होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। 0 180 अंश के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका है। चलिए, 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में कितनी बार? तो 12 घंटा में आप लोग कहेंगे कि 12 घंटा में 22 बार बनता है। यह प्रश्न पूछ चुका है। और 24 घंटा में कितनी बार बनता है? तो 24 घंटा में कितनी बार बनता है जी? 44 बार बनता है। आप कहेंगे कि 12 घंटा में क्यों 2 कम हो गया? तो अभी मैं घड़ी आप लोग को दिखा रहा हूं कहां कम होता है। जैसे हमने 0 180 को दिखाया था वैसे भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन यहां से 3-4 प्रश्न अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 1 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? जवाब होगा आप लोग का 2। 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगी? जवाब होगा आप लोग को 2। 12 घंटा में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? 22 बार। कितनी बार समकोण बनाएंगी? 22 बार। प्रश्न ऐसे पूछ दे कि 1 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी, तो 1 दिन में कितने घंटा होते हैं? तो 1 दिन में 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में कितनी बार? 44 बार। प्रश्न क्वेश्चन छोटा सा हम दे दे रहा है कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां, 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? 2 दिन में कितनी बार लंबवत होंगी? तो आप लोग को याद रहेगा कि 1 दिन में कितने घंटा? 24 घंटा। जब 24 घंटा में 44 बार, तो 2 दिन में कितना? यानी हम कह सकते हैं कि 24 घंटा मतलब 1 दिन। 1 दिन में 44 बार, तो 2 दिन में कितना? यानी 2 × 44 बराबर कितना? 88 बार लंबवत होंगी, समकोण बनाएंगी। ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछ चुके हैं। प्रश्न अगर हम ऐसे दे दें, प्रश्न आया है कि 1 सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत की दिशा में होंगी, कितनी बार समकोण बनाएंगी? प्रश्न 1 सप्ताह में, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? 1 सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? अब बताइए, 1 दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा का आंकड़ा आप लोग को याद है कि 44 बार समकोण की स्थिति में होती है। तो 1 सप्ताह में कितने दिन? तो 1 सप्ताह में 7 दिन। और 1 दिन में 44 बार, तो 7 दिन में कितना जी? गुणा कर देंगे। 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, यानी 308 बार घड़ी की सुइयां लंबवत दिशा में होंगी, समकोण दिशा में होंगी। ये रहा छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट। और यहीं से मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दिया है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी, कितने बजे लंबवत होंगी। देखिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं, घड़ी किधर है, घड़ी किधर है, अच्छा घड़ी यहां देख लीजिए। देखिए अभी आप लोग को बताया है कि 1 घंटा में एक बार, नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं सॉरी 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में कितनी बार, तो 12 घंटा में कितनी बार आप कहेंगे कि 12 घंटा में कितनी बार, 22 बार। 24 घंटा में कितनी बार, 24 घंटा बोले तो एक दिन, एक दिन में कितनी बार आप कहेंगे कि 44 बार लंबवत होंगी। तो ये क्या है, कंडीशन है, लंबवत होंगी और क्या होंगी, समकोण होंगी। समकोण का मतलब आप सब बचपन से पढ़ते चले हैं, समकोण क्या होता है जी, 90 अंश कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को समकोण कहते हैं। देखिए आप कहेंगे कि 12 घंटा में कैसे 22 बार बना, कैसे कम हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब 1 घंटा में जैसे मान लीजिए कि इस समय मान लीजिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो घड़ी में मान लीजिए कि 2 बज रहे हैं, ठीक है। कब एक बार होगा, जब इन दोनों सुइयों के गैपिंग, जैसे मान लीजिए ऐसे सुई चलते मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई, अगर इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप हो गया तो 15 मिनट में पता है कि 90 अंश कोण बनता है। 1 मिनट में कितने अंश, 1 मिनट में 6 अंश, तो 15 मिनट में कितना अंश, आप कहेंगे 15 मिनट 15 छका 90 अंश। ये चीज हमने बहुत अच्छे से इसका हमने डेरिवेशन करके आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे सब कोण बनते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट हो पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 घंटा बना, 1 घंटा में एक बार। अब ऐसे सुई चलते चलते कुछ समय, अगर यहाँ सुई आई 11 करीब मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई मान लीजिए मिनट 11 वाली सुई यहाँ पे चलिए, मिनट घंटे वाली सुई मान लीजिए यहाँ पे चलिए, क्योंकि 3 नहीं बजेगा, यहाँ भी 15 मिनट गैप मिलेगा, तो हम कहेंगे कि 1 घंटा में कितनी बार कोण बना, 2 बार बना। लेकिन हमको ये दिखाना है कि कैसे कम हो रहा है, कम वाली स्थिति को हमको दिखाना है। ध्यान दीजिए कैसे कम वाली स्थिति होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 और 10 के बीच में कितने घंटे हुए, तो घंटे हुए 2, लेकिन समकोण की स्थिति 3 बार बनती है भाई, क्योंकि 3 बजे एक ही बार, क्योंकि पहले से समकोण बन गया है। जब सुई चलना प्रारंभ करेगी तुरंत ऐसे क्रॉस करेगी, यही आके 15 मिनट गैप मिलेगा और उसके बाद ये सुई इस पे जाएगी तो ये सुई इस पे चली जाएगी। यानी वह समय क्या है, 9 और 3 का ऐसा समय है कि 9 बजे और 3 बजे समकोण की स्थिति एक बार बनती है। प्रश्न ऐसे पूछा है एग्जामों में आप लोग का कि वह कौन सा समय है कि जहां समकोण की स्थिति केवल 3 बार बनती है। तो आप जवाब देंगे कि 10 और 8 बजे के बीच में, या ऐसा 2 घंटे वाला अंतराल समय है कि जहां समकोण की स्थिति 2 घंटा हुआ लेकिन बनता है 3 बार, क्योंकि 9 बजे एक बार बनता है। एक यहां अब देखिए 2 और 4 बजे के बीच में 3 बजे एक बार बनेगा, 2 से 4 बजे के बीच में घंटा कितना अंतर हुआ, 2 बजना चाहिए 4, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार, लेकिन 3 बजे एक ही बार बनता है। इसलिए यहाँ एक कम, यहाँ एक कम, इसलिए 12 घंटा में कितनी बार बनता है, 24 बार। सेम टू सेम वैसा ही आंकड़ा 24 घंटा में कितनी बार बनेगा जी, 44 बार। एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है कि 5 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण की स्थिति बनाएंगी। 5 दिन में, तो 1 दिन में कितनी बार, 1 दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितनी बार, 44 बार। तो 5 दिन में कितनी बार जी, तो 5 में 44 करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, यानी 220 बार समकोण की स्थिति बनेगा। समझ आया कि नहीं, बढ़िया से। चलते हम लोग जो एसएससी जीडी में यूपीपी में जो प्रश्न आए हुए हैं, रेलवे में प्रश्न आए हुए हैं, उस प्रश्न को हमने रूबरू इसमें लाया है। चलिए हम दिखाते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए था, अब बेहतर कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ हम लोग ट्रिक जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ प्रश्न देखिए हमने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक बहुत बढ़िया बताया था, यूनिट डिजिट से निकालना। तुरंत देखिए, तुरंत आंसर होगा। पहले हम बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग के सामने ट्रिक ला रहे हैं। तो बेसिक समझिए क्या है, 90 डिग्री के लिए फार्मूला याद करिएगा कि 90 डिग्री के कोण के लिए फार्मूला क्या है, बेस्ट फार्मूला है। अगर समकोण की बात करें
समकोण की बात करें, लंबवत की बात करें, तो समझते हैं आप लोग कितने अंश की बात कर रहा है, 90 डिग्री का। इसका फॉर्मूला होता है 2/11 30 A1 प्लस माइनस A2। फार्मूला इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए, 30 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है, तो A1 इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग समय है। A1 क्या है, स्टार्टिंग समय है, शुरुआती समय है। जैसे 7 और 8 बजे के बीच कहेगा तो इसमें A1 का मान शुरुआती समय क्या है, 7 है, यानी A1 प्रदर्शित करता है शुरुआती समय। A2 क्या प्रदर्शित करता है, A2 दिखाता है एंगल। A2 क्या दिखाता है जी, एंगल। एंगल मतलब कोण दिखाता है कि कितने अंश की कोण की बात कर रहा है। और यह फॉर्मूला बस 90 डिग्री के लिए नहीं है, 0 0 180 अंश को छोड़ के जितना भी कोण पूछ दे, 15 अंश 20 अंश 45 अंश 60 अंश 75 अंश 80 अंश 100 अंश कुछ भी पूछ दे, किसको 0 और 180 अंश को छोड़ के कुछ भी कोण पूछ दे, फार्मूला यही लगाइएगा, सब पे लागू होगा फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सॉल्व स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। आज के बाद नानी में बोलेंगे नहीं। हमने देखिए कहा था कि प्रश्न आया है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत, मिसप्रिंट हो गया, लंबवत होंगी, कितने बजे लंबवत होंगी। फार्मूला निकाल देंगे कितने बजे, 2/11 30 A1। A1 का मतलब क्या, स्टार्टिंग समय क्या है, 7। अब प्लस, पहले प्लस लीजिए या माइनस लीजिए। वैसे प्लस माइनस की बात करता है तो पहले माइनस लेते हैं, उसके बाद प्लस लेते हैं, क्योंकि माइनस से छोटे में आंसर आता है, प्लस में थोड़ा बड़ा से आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस जी, कितने अंश की बात कर रहा है, लंबवत। लंबवत मतलब क्या जी, 90 डिग्री की बात कर रहा है। लंबवत मतलब क्या जी, 90 डिग्री की बात कर रहा है, हम टाइम यहाँ निकालना है, यानी 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो 2/11 7 तरीके 21 210 माइनस 90, 210 में से 90 कम कितना जी, तो 2/11 कितना होगा, 200 कितना होगा 120, 120 गुना के कितना जी, 12 गुना के 24, 240/11 चेंज करेंगे, 11 गुना के 22, 1 2 0 11 का में 11, यानी 2109/11। 2109/11 कहीं ऑप्शन में दिया है, 7:2109/11 ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इससे समय लगा, कुछ नहीं समय लगा, 2 से 3 लाइन में भी साल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप लोग बैठिए, एसएससी हो चाहे यूपीपी हो, किसी भी एग्जाम में बैठिए आप लोग, तब रीजनिंग का कम से कम आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन मिले तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए, उससे आप लोग का टाइम टेकन बचेगा और अन्य क्वेश्चन में वो जो समय होगा वह मदद करेगा। और हमने क्या बताया था कि 0 अंश 90 अंश 180 अंश कुछ भी पूछे 45 अंश, जब भी अगर ये संयुक्त भिन्न है ना जी, जब भी ये संयुक्त भिन्न में ऑप्शन देगा तो यूनिट डिजिट बनाइए। अगर यूनिट डिजिट से मिले तो टाइम टेकन निकाल लीजिए, अंतराल निकाल लीजिए। जब भी 90 अंश बनेगा तो दो सुइयों के बीच कितने अंश का गैपिंग होगा भाई, 15 मिनट का होगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश तो 15 मिनट 15 छक्का 90 अंश। और यूनिट में क्या, कोई भी आंसर बुक वगैरह आप जितना भी प्रैक्टिस करते होंगे कोई भी लगा लीजिएगा कि 0 180 90 40 45 60 कुछ भी बात करे तो यूनिट डिजिट हमेशा 10 ही अंकों का जब 10 ही होता है। देखिए 6 5 11 बिल्कुल नहीं, 3 2 5 बिल्कुल नहीं, 5 2 7 बिल्कुल नहीं, और 9 1 10 तुरंत आंसर मार दिए। ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे ऑप्शन दिख जाए तुरंत ऑप्शन देखिए, मात्र 1 सेकंड में आंसर दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि सर तो अगर 9 1 10 सब में मिले तो, अरे तो समय ने तो निकाल दीजिए कि 7 से 8 बजे के बीच कहा है, तो 7 से 8 फटाक से घड़ी बना के समय देख लीजिए। 7 और 8 के बीच में क्या 19 20 की करीब 90 अंश कोण बनेगा तो तुरंत देखिए 55 थोड़ी ना बनेगा यार, 32 में थोड़ी ना बनेगा। और दूसरा जो समय बनेगा प्लस लेंगे तो उसको डबल के करीब जाएगा। और कभी कभी 2 ऑप्शन दिए रहते हैं। और इसके पिछले वाली वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और देख लीजिए
ट्रिक हम कैसे लगा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हट गया, बेसिक जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे यूनिट कैसे लगाते हैं। देखिए ये जो मिनट दिया है, मिनट वाले मिनट जो मिनट का मान दिया, इसमें इकाई का अंक और अंश वाले में अंश वाला मान का यदि योग 10 हो गया तो समझिए वही आंसर सही होगा। 6 5 11 सही हुआ नहीं, 9 1 10 सही हो गया, 3 2 5 गलत हो गया, 5 2 7 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमने बेसिक से भी लगाया था तो यही आया था 7:21 9 बटा 11। एक मैं आप लोग को तीसरा विधि बता दूं, लगा लीजिएगा। तीसरा भी देखिए, थर्ड मेथड। यह मेथड बहुत कम मिलेगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन हम लोग 3 विधि से आप लोग के सामने लाए हैं। थीटा लंबवत की बात करना जी, लंबवत मतलब कितना जी 90 अंश। जैसे कोण बराबर हम कहे थे कि एक ही फार्मूले पर पूरा घड़ी खत्म। हमने कोण बताया था, कोण क्या बताया था जी, कोण बराबर बताया था 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट के बटे कितना जी 2। कोण का मान कितना दिया है, आप कहेंगे कोण का मान कितना दिया है, तो कोण का मान कितना दिया है जी 90 अंश। अब देखिए 7 से 8 बजे के बीच, ये बताइए 7 से 8 बजे के बीच कब 90 अंश कोण बनेगा, यानी 7 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा ना। 8 से तो ये अब जाएगा नहीं, यानी 7 से 8 बजे मतलब हम कहेंगे कि 7:x मिनट पर ऐसी x का मान हमको निकालना है। तो 60 गुणे घंटा कितना है जी 7, 11 मिनट यानी x बटे कितना होगा जी 2 2 9 18 कितना होगा 180 माइनस 6 7 बराबर 6 7 42 माइनस 11x को इधर लाएंगे कितना होगा जी 180 में से 420 में से 180 घटाएंगे कितना होगा जी 12 में से 240 होगा ना जी। x बराबर कितना होगा जी 240 बटा 11 चेंज करेंगे तो 11 गुना के 22 यानी 21 से 9 बटा देखिए 11 तीसरा विधि से आ गया आंसर। इतना बहुत कम ही मिलेगा आप लोग को, एक एक क्वेश्चन 3 4 विधि से दे रहे हैं। ये रहा बेसिक एकदम, और मैंने एक ट्रिक फार्मूला भी बताया था और ऑप्शन मेथड भी बताया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्रश्न है कि 5:30 6 बजे के बीच में ऑप्शन बनाइए जी। 7 3 10 आगे बढ़िए, लगाइए मत। लगाने का तरीका हमने बताया, ये बेसिक से 2/11 पर लगा सकते हैं, 30 A1 प्लस माइनस A2 से लगा सकते हैं, नहीं तो 90 डिग्री बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट के बटे 2 भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर, या तो ऑप्शन विधि मिले तो ऑप्शन विधि से लगा दीजिए। समय लगा कुछ भी नहीं, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि 5 और 5:30 बजे के बीच, देखिए ऑप्शन में दिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया जी। कौन मिसप्रिंट, माने 11 पे यहाँ पे है 10 1 11, देखिए 10 0 10, ये ऑप्शन सही हो गया। लगा लीजिएगा फार्मूला भी 2/11 30 A1 प्लस माइनस A2 से लगा लीजिएगा, नहीं तो 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटे 2 से भी लगा लीजिएगा। दोनों तरीके से आंसर आएगा, वहां से भी आंसर आएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है 4 बजे और 4:30 बजे की घड़ी की सुइयां कितनी परस्पर लंबवत होंगी, लंबवत 90 डिग्री। ऑप्शन सटीक मिल रहा है जी 5 5 10 आंसर होगा, लगा लीजिएगा विधिवत। चलिए अब टाइप चेंज कर दे रहे हैं। यह बहुत कम मिलेगा कोण जी न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं जी 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं जी न्यून कोण। सबसे पता है, सबको पता है कि 0 से बड़ा 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं जी न्यून कोण। यह प्रश्न आया हुआ एग्जामों में आपके, कह रहा है कि प्रतिवर्त कोण, ये प्रतिवर्त कोण आएगा भाई, मिसप्रिंट हो गया है। प्रतिवर्त कोण क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए एक कोण एंगल ऐसे बना, इसका प्रतिवर्त कोण क्या होगा जी, ये वाला प्रतिवर्त कोण होगा। तो क्या दिया न्यून कोण 10 बजे। अब देखिए 10 बजे मतलब कितना, हम अब अगले पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 बजे कितने अंश कोण बनेगा, कहेंगे 1 बजे 1 घंटा, 1 घंटा में कितना अंश कोण जी 30 अंश। हम कहेंगे कि 3 बजे कितने अंश कोण बनेगा, 3 बजे 3 घंटा, 1 घंटा में 30 अंश, तो 3 घंटा में कितना अंश जी 90 अंश। बताइए 4 बजे कितने अंश कोण बनेगा, 4 बजे 4 घंटा, यानी 4 घंटे में कितने अंश कोण बनेगा जी 4 तिहाई 12 120 अंश। अब बताइए कि 10 बजे कितने अंश कोण बना, तो 10 बजे कहेंगे कि 10 तिहाई 30, यानी कितने अंश कोण बना जी
300 अंश का कोण बना। अब कह रहा है घड़ियां एक निम्न कोण बना, एक निम्न कोण एक प्रतिवर्त कोण बनाती है, यानी प्रतिवर्त कोण का मान हमेशा निम्न कोण से अधिक होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कोण 30 अंश, एक बिंदु पर कितने कोण बनता है? आप कहेंगे कि 360 अंश। वैसे भी है, ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, सब लोग पढ़े होंगे। घड़ी में 2 प्रकार का कोण बनता है, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। देखिए ये हमारी घड़ी कहीं होगा इसमें, देखिए घंटे वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई हो गई। एक तो यह कोण बना, और यह यह हमारा इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं जी? अंतःकोण। इसको अंतःकोण को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? न्यून कोण कहते हैं। ये इसको बोलते हैं बाह्यता कोण। क्या बोलते हैं जी? बाह्यता कोण। अब बाह्यता कोण को हम क्या बोलते हैं जी? प्रतिवर्त कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रतिवर्त कोण। बहुत कम बुक में मिलता है प्रतिवर्त कोण। क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है 10 बजे, तो 10 बजे वैसे भी आप लोग को नोट डाउन पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी कोण का मान 180 अंश से अधिक हो जाए तो 360 में से घटा दीजिएगा। उस कंसेप्ट से लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10 बजे 10 घंटा, 1 घंटा में 30 अंश, तो 10 घंटा में कितना? आप कहेंगे कि 300 अंश। 180 से अधिक है, जब 180 से अधिक है तो 360 में से घटा दीजिए भाई, कितना होगा? 60 अंश कोण बनेगा। यही 60 अंश का कोण क्या है? प्रतिवर्त कोण का मान हो गया। प्रतिवर्त कोण न्यून कोण का विपरीत, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बताएं आप लोग को। अगर यह प्रतिवर्त कोण थे, ये न्यून कोण, ये न्यून कोण थे, प्रतिवर्त कोण। क्योंकि ये घड़ी में जो ऐसे आंसर आए हैं, ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन दिया है 10 बजे, कहां दिया ऑप्शन? 60 अंश। 60 अंश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बता दूं, अगर कभी कभी ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा तो वो भी तरीका देख लीजिए भाई। कभी कभी 60 अंश वाला ऑप्शन नहीं मिलता है भाई, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रतिवर्त कोण है, फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो प्रतिवर्त कोण है, प्रतिवर्त कोण हमेशा निम्न कोण से अधिक होता है, तो मैंने नोट कराया है। अब 10 बजे कितने अंश का जी? 30 अंश। तो 30 अंश यहाँ पे 300 दिया ही है, यानी 300। अगर अब निम्न कोण देखे तो एक कोण मिला कितने अंश का जी? एक कोण मिला आप लोग का कितने अंश का मिला? 60 अंश का मिला। एक कोण मिला 30 अंश का। ये जो 300 अंश वाला कोण है, इसको आप प्रतिवर्त कोण कह सकते हैं, आप बाह्यता कोण कह सकते हैं, जो इसका विपरीत है 60 अंश। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे न्यून कोण छापना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है भाई। प्रतिवर्त कोण का मान दिया तो क्या मारेंगे? 300 अंश मारेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। चलते हैं प्रश्न पे। चलिए, टाइप चेंज हो गया, ध्यान से गेस। टाइप चेंज यार, ध्यान दीजिएगा। टाइप चेंज अलार्म वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बुक में अलार्म वाला बेस्ट क्वेश्चन है जी। अलार्म क्या समझते हैं जी? जैसे एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 1 सप्ताह में कितनी बार बजेगी? वैसे क्वेश्चन आज के बाद मिल जाए, लगा लीजिएगा। दे रहा जी, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, जाहिर सी बात है अलार्म घड़ी सबके घर में होगी, और अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो कह रहा है कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? अब बताइए 24 घंटों में कितनी बार बजेगी? घड़ी अलार्म है तो 1 बजे 1 बार बजती है और 2 बजे 2 बार बजती है। इस क्वेश्चन, और मान लीजिए ये क्वेश्चन हल कर छोड़ दीजिए, अभी छोटा क्वेश्चन समझिए। किसी घड़ी में एक अलार्म बज रहा है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार। हम कहेंगे कि 5 बजे कुल कितनी बार घड़ी बजी होगी? 5 बजे। आप कहेंगे 5 बजे, यानी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, यानी सबको जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि घड़ी कितनी बार बजी होगी। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 5 4 9, 9 3 12 3 15। लेकिन ऐसे हम जोड़ते नहीं है। आप लोग मैथ पढ़े होंगे, प्रक्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को योग क्या होता है जी? लास्ट वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, लास्ट वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं और दूर से भाग लगाते हैं, तो 2 3 6 और 5 3 15, यहां से निकल के डायरेक्ट आंसर आता है। ऐसे हम लोग जोड़ते नहीं, ठीक है। लेकिन ये रीजनिंग पढ़ रहा है तो थोड़ा भाई इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
प्रश्न दे रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 24 घंटे में तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 12 बजे कितनी बार बजेगी? 12 बार। लेकिन 13 बजे जब जैसे ही 13 बजेगा तो 13 बजे घड़ी 13 बार नहीं बजती है, 13 बजे 1 बार बजती है। ध्यान दीजिएगा, यही सब लोग गलती करते हो। 13 बजे 13 बार नहीं बजाएंगे, 13 बजे 1 बार, फिर वहीं से क्रम स्टार्ट होगा, यानी 12 बजे 12 बार। यहां से 12 घंटा, यहां से 12 घंटा, कितना घंटा? 24 घंटा। अब 24 घंटा में पूछा गया है। अब 1 से 12 तक योग निकालेंगे तो 12 गुणे 13 बटा 2 प्राकृतिक संख्याओं को योग, जिसको नहीं पता होगा n ब्रैकेट में n + 1/2 लिख दीजिएगा। यानी क्या है? तो n बराबर अंतिम संख्या है। यानी क्या है भाई? अंतिम संख्या है। नोट डाउन कर लीजिएगा। 12 13 78। अब यहां से 78 और यहां से 78 कितना जी? 78 कितना? 8 8 16 के 6 8 7 14 15, यानी 156 बार घड़ी का अलार्म बजेगा। ठीक है जी, 156 बार घड़ी का अलार्म बजेगा, 156 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन अपने मन से बता देना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लीजिएगा, नोट डाउन। एक घड़ी 1 बजे 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो एक सप्ताह में घड़ी कुल कितनी बार बजी होगी? अब बताइए, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, एक सप्ताह में कितनी बार बजी होगी? एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह। तो हमने पहले 24 घंटा निकाले हैं, तो अभी आप लोग निकाला है कि 24 घंटा में घड़ी बजती है 156 बार। निकाला है कि नहीं सब लोग? 12 घंटा में 78 बार, तो 24 घंटा में 156 बार। इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है। जब 24 घंटा मतलब एक दिन में 156 बार, तो 7 दिन में कितनी बार? गुणा कर देंगे, वही हमारा जवाब होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें लाएंगे जो सभी प्रीवियस के क्वेश्चन है, एसआई हो, पुलिस हो, किसी भी अदर एग्जाम में पूछा हो, उसको लाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद।